ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे पापाकुंशा एकादशी की व्रत कहानी। सनातन धर्म में जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का विशेष महत्व है। एकादशी व्रत हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापाकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है। व्रत के दौरान खान पान के नियम का पालन करना जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि नियम का पालन न करने से साधक शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रहता है और जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी को पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से भेदने के कारण इस एकादशी को पापाकुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की तथा ब्राह्मण का पूजन करने से या भोजन कराने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। पापाकुंशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन तथा उपवास व्रत रखने से भगवान समस्त पापों को नष्ट करते हैं। एकादशी व्रत करने से परिवार में सुख समृद्धि का वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कैसे करें एकादशी व्रत। व्रत करने वालों को नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले से तामसी भोजन नहीं करें। व्रत करने वालों को पीला वस्त्र धारण करना चाहिए तथा पूजन करते समय पीला फूल भगवान को अर्पित करें। व्रत करने वाले अपने कुल देवता का पूजन करके भगवान विष्णु के सहस्त्रनामा पाठ का जाप करें। व्रत करने वाले को अगले दिन पारण करने के पहले द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर व्रत को खोलें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोध नाम का एक क्रूर बहलिया रहता था। उसकी संपूर्ण जीवन लूटपाट, गलत संगति, हिंसा, उपद्रव, मद्यपान जैसे पाप कर्मों में लिप्त रहा। तो जब उसके जीवन का अंतिम क्षण आया तब यमराज के दूत उसे क्रूर बहलियों को लेने के लिए पहुंचे। तब यमदूत के दूतों ने बहलिये से कहा कि तुम्हारे जीवन का समय समाप्त हो गया है और शीघ्र ही हम तुम्हें लेने आएंगे। यह सुनकर बहलिया बहुत डर गया तथा अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि अंगिरा के चरणों में गिरकर निवेदन करने लगा कि हे मुनिवर, मैंने जीवन में अपने बहुत पाप कर्म किए हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा विधि विधान, उपाय, व्रत, पूजा, पाठ बताएं जिससे मेरे जीवन के सभी पाप कर्म समाप्त हो जाएं अथवा तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तब ऋषि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ करने बहलिया द्वारा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सभी प्रकार के पाप कर्म फलन समाप्त हो गए तथा उसे श्री हरि विष्णु का परम आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जो लोग भी इस दिन श्रद्धा भाव के साथ उपवास करते हैं उनके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। इस व्रत से श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ
एकादशी तिथि में व्रत करना चाहिए। पूजन तथा जप करना चाहिए तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद इस व्रत उपवास का पारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि के व्रत के पारण का विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए द्वादशी तिथि में ही पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि का चौथा घंटा हरिवासर माना जाता है, इसीलिए चौथे घंटे में व्रत का पारण बहुत अच्छा माना जाता है। आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी को पढ़ने वाले पापाकुंशा एकादशी व्रत के दिन माता तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी स्वयं एकादशी व्रत रखती हैं। इसीलिए जल देने से उनके व्रत में अवरोध उत्पन्न होगा। इस कारण से माता तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, परंतु भगवान पद्म नाम को तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह से पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोली जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।